मेरा नाम पीर असरार है, मैं भी हमा में रहता हूँ जी। स्कूल्स का तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि पहले जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो किताबें होती है, बुक्स होती है उनकी, तो वही चलेंगी। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी उन्होंने फिर से ये प्राइवेट बुक्स क्यों इसमें की है, और बहुत महंगी भी आ रही है ये किताबें। ये गरीबों के लिए बहुत जुल्म है। तो अगर गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में लिखा था कि गवर्नमेंट किताबें चलेंगी, तो पता नहीं स्कूल वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं कि मतलब जो प्राइवेट बुक्स लानी है वो मंगवाते हैं। मेरा बच्चा तो 7th क्लास में पढ़ता है, तो मैंने अभी उसमें पुरानी किताबें कुछ ऐड की थी, तो किसी से मांग के ली थी, और जो मैंने नई किताबें उसमें लाई 1500 रुपए की एक बुक मिली थी। तो ये बड़ा गरीब के लिए बहुत जुल्म होता है। अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस पे नजरसानी करे, तो देखें कि क्या मसला है। वो तो मैं नहीं बता सकता, वो बुक सेलर्स का और स्कूलों का क्या तालमेल है, वो अगर होगा तो वो उनको खुद पता है, मैं ये नहीं कह सकता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गरीब बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे वो इतनी सारी किताबें, इतनी महंगी किताबें। गवर्नमेंट किताबें तो सस्ती आती थी, तो उसमें से थोड़ा राहत मिला था लोगों को। तो पता नहीं अब इस साल फिर से कैसे हो गया ये। मेरा नाम है आबिद हसन भट्ट, मैं गांधरबल में रहता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो प्राइवेट स्कूलों की है, ये पर्टिकुलरली किसी दुकानदार को टारगेट करके पेरेंट्स को मजबूर करते हैं उनके पास यूनिफॉर्म लेने के लिए। बुक शॉपों के पास उनके साथ उनकी बात होती है, उनके पास बुक्स लाने के लिए। जो गवर्नमेंट ने एक इक़्तिदाम उठाया था कि प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट बुक्स होंगे, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इन्होंने वो मजाक बना के रखा है। प्राइवेट स्कूलों में खाली प्राइवेट किताबें ही चलती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चों को 4-5 हजार की किताबें आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जो गवर्नमेंट कहता है, आज की गवर्नमेंट ना खासा गवर्नमेंट, वो खरी नहीं उतरती है उन चीजों पे। ये बोलते हैं ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन एक गरीब अवाम जो है उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो 5-6 हजार की बुक्स कहाँ से लाएगा। बुक सेलर जो है वो अपनी मनमानियां करते हैं, और वो आप मामूली एक किताब देखें, उसमें कम से कम 1500-1600 रुपए का प्रिंट है, और डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता है। वो 1500-1600 रुपए की वो बुक एक लेनी पड़ती है। पेरेंट्स पागल हुए हैं, परेशान है इस महामारी में, इतनी गुर्बत में। बेचारे वो यही सोचते हैं अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा सकेंगे। हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन चीजों पे आप नजरसानी करें, और प्राइवेट स्कूलों को खासकर एक बार चेक होना चाहिए कि क्या वहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो बुक्स इशू करते हैं वो चलते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट ने बुक्स वहाँ पे उन्होंने इशू किए हैं वो चलते हैं। जी, मेरा नाम शौकत हुसैन खान है, मैं बिल्कुल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। देखो, मेरा तो 2 बच्चे मेरे जो यहाँ प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो 1st क्लास का है, दूसरे 6th क्लास का है। मैंने जो किताबें ली है वहाँ इनका अपना होता है, कोई भी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो उनका अपना, ये जो बुक सेलर होता है वो तो उनका अपना होता है। मुझे तो करीबन 10,000 की 2 बच्चों के 10,000 के 2 सेट आ गए थे। देखो, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि जो दुकानें, जो ये बुक सेलर है, वो तो उन्हीं के, जो स्कूल वाले हैं उन्हीं के खुद के होते हैं, क्योंकि स्कूल से हमें रेफरेंस मिलती है कि आप फलानी दुकान पे जाइए। देखो, क्या करना चाहिए, तो यहाँ के इंतजाम को सोचना चाहिए। यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हमने ये किया है, हम कोई एडमिशन फी नहीं लेगा किसी बच्चे से, या जो किताब है वो रिजनेबल रेट पे ले लेंगे। मुझे बता दीजिए कि जो एक किताब मैंने जो 700 रुपये मैंने किताब खरीदी है, उसका जो MRP है वो यही 70-80 रुपीज उसका MRP है। वो 700 में मार्केट से मिलती है, लेकिन इस पे कोई बिल्कुल कदम नहीं उठाता है। यही जिम्मेदारी मैं जो इस पे जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो इस पे बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे वो फोटो शो, वीडियो शो करते हैं, वो बिल्कुल दिखावा करते हैं। जो इस पे कदम उठाना चाहिए, वो जो यहाँ के एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है, चाहे मैं CEO की बात करूं या ZDO की बात करूं, उनका काम क्या है? वो तो अपनी कुर्सियां संभाल रहे, कुर्सी पे वो अपने फोटो शूट के लिए वो बैठते रहते हैं कुर्सियों पे। मैंने कहीं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात करूंगा, मैंने कभी किसी भी स्कूल या किसी भी बुक सेलर के पास, किसी इंतजामिया का, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो जिम्मेदारान है, वो किसी दुकान के पास गए हैं कि उनका रेट लिस्ट उनका चेक किया, या स्कूल के अंदर वो गए हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया कि कम से कम वो जो एडमिशन फी जो ले रहे हैं वो तो बड़ा चढ़ा के, चाहे 40,000 या 50,000, 60,000, 40,000 से नीचे कोई लेता ही नहीं है, चाहे किसी नर्सरी के बच्चे को अगर एडमिशन करना होता है।
हमें मिनिस्टर मैडम की भी डायरेक्शंस हैं और अपने डायरेक्टरेट्स भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो जहाँ जहाँ ऐसा कोई रिपोर्ट हमें मिलता है कि जहाँ एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे टेक्स्ट बुक्स बेची जाती हैं या जो कुछ खास पर्टिकुलर ऐसे कोई बुक सेलर्स है जिनको मजबूर किया जाता है पेरेंट्स को उनके पास जाने के लिए, उसके लिए हमने एक कंप्लीट मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसमें हमने जोनल लेवल कमिटीज बनाई है हर जोन में, जिसमें हमने जड़ीओज को भी रखा है, क्लस्टर हेड्स को भी रखा है। वो इस कंप्लेंट्स को वेरीफाई भी करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं स्कूल में ऑन स्पॉट जाके। तो इस सिलसिले में अगर हमें कोई कंप्लेंट रिसीव होती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस पर हम बाज़ाब्ता कार्रवाई करते हैं। अगर हमारी नोटिस में कोई पेरेंट ऐसा लाएगा कि अगर रखा गया है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा कहीं पर, तभी तो आप कह रहे हैं। तो अगर हमारी नोटिस में ऐसा आता है तो हमें मिनिस्टर मैडम की डायरेक्शंस है कि हम उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड की बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है, बच्चों को हमें वही देनी है और ओपन मार्केट से जहां उनकी मर्जी है वो खरीद सकते हैं ये किताबें। देखिए रिसेंटली हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्दी डीसी गांधरबल ने भी परसों एक मीटिंग ली थी रोड सेफ्टी के बारे में, तो उसमें भी हमें यही इंस्ट्रक्शंस है कि एक तो ओवर क्राउडिंग जो बसेस में होती है बच्चों की, और बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है या सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। हम एआरटीओ साहब के साथ भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कंप्लीटली देखेंगे, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म बनाएंगे। हम देखेंगे कि बच्चों को ये सीसीटीवी इंस्टॉल्ड होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कभी कोई ऐसा मिस हरासमेंट वाला केस है, ऐसा कुछ होता है, तो इस चीज को बाज़ाब्ता देखने की भी जरूरत है और हम देखते भी हैं। तो उस मीटिंग में हमें यही इंस्ट्रक्शंस डीसी गांधरबल ने दी है कि एआरटीओ साहब के साथ मिलके हम इस चीज को देखेंगे, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि ऐसा हमने बनाया है। देखिए अगर हमें कोई कंप्लेंट इस शक्ल में कोई रिसीव होती है कि कोई चोरी छुपे एडमिशन फीस दे रहा है, वो हम एफएफआरसी में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे पास भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, कहीं पर भी उसकी कंप्लेंट हमारे पास आएगी, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट वायलेशन है, कोई एडमिशन फी चार्ज नहीं करेगा। हमने पब्लिक नोटिस भी निकाली है सीओ ऑफिस की तरफ से कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि ना ही कोई एडमिशन फीस है, अलबत्ता एनुअल चार्जेस जो परमिसिबल हो, जो एडमिसिबल हो, ऐसे ज्यादा ओवर चार्ज उनको हमें नहीं करना है। एनुअल चार्ज तो देते हैं पेरेंट्स, लेकिन एडमिशन फीस कोई नहीं है, और अगर ऐसा कहीं हुआ है तो काइंडली वो हमें रिपोर्ट करें। जो लॉजिक और कॉमन सेंस कहती है कि पेरेंट्स इसलिए हमारे पास नहीं आते हैं, ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है कि शिकायतें ग्रीवेंसेस हमें रिसीव होती हैं, पिछले सालों में भी हमने देखा है, लेकिन अक्सर लोग ये डरते हैं कि शायद हमारे बच्चों के साथ बाद में कोई इल ट्रीटमेंट ना किया जाए, उस वजह से वो जुबान नहीं खोलते। लेकिन हम पेरेंट्स को अपील करते हैं कि अगर उनके साथ कहीं उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई इनजस्टिस हो रही है तो काइंडली वो हमें रिपोर्ट करें। हम वो कंप्लेंट एनोनिमस रखेंगे, उसको हम जाहिर नहीं करेंगे कि किसने की है, तो उसके खिलाफ हम बाज़ाब्ता कार्रवाई। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप ऐसी एलिगेशन ना लगाएं हमारे सिस्टम पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर हमें शिकायत मौसूल होती है तो उसके खिलाफ हम एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो काइंडली हमें हमारी नोटिस में बुलाइए। तो हम यही कह सकते हैं पेरेंट्स से कि किताबें वही है जो बोर्ड से प्रिस्क्राइब हुई है, ओपन मार्केट से, जहां आपको अगर कोई पेरेंट प्राइवेट स्कूल का हेड या उनकी जो बॉडी होती है वो आपको मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं किसी खास जगह से किताबें लेने के लिए, तो ऐसा ना करें, आप रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने से ही हमारे पास कार्रवाई होगी। राइटिंग में आए हमारे पास या ऑफिस विजिट करें, हम आपके लिए अवेलेबल है, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसकी भी आप शिकायत आगे कर सकते हैं। एक ही ऑफिस नहीं है, बहुत सारे ऑफिस हैं। अगर इस ऑफिस से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप आगे उसमें ये कह सकते हो कि हमने यहाँ रिपोर्ट किया था, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वी आर हियर टू सर्व पब्लिक। हमारी तो बस यही मैसेज है, जो हमारे सीओ साहब ने भी जो पब्लिक नोटिस निकाली है उसमें भी हमने यही कहा है कि काइंडली रिपोर्ट कीजिए जहां पर भी इनजस्टिस हो रही है, जहां पर भी बच्चों के साथ अगर आपको खदशा है इल ट्रीटमेंट होने का, तो उससे ना डरें आप, उसकी गारंटी हम लेंगे। लेकिन हमारे पास रिपोर्ट कीजिए, आप रिपोर्ट करेंगे तो आगे हम तभी कार्रवाई करेंगे।